हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन कॉमिक सीरीज। यह एक ऐसा कॉमिक सीरीज चैनल है जहां मैं आप सबको इंडियन सुपर हीरोज की कॉमिक्स स्टोरी एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन सुपर हीरोज की कॉमिक्स स्टोरी में तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और गाइस, आज मैं आप सबको नागराज सीरीज की एक और रोमांचक व खतरों से भरी स्टोरी लेके आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। बम्बई के जुर्म के बादशाह शंकर सहसा से मणि हासिल कर नागराज नागमणि द्वीप आ पहुंचा। पुजारी नागराज को खुद मणि देवी के मस्तक पर स्थापित करने को कहते हैं। नागराज ने उनका अनुरोध मान लिया। अगले दिन जैसे ही नागराज ने देवी के मस्तक पर मणि स्थापित की, पवित्र गुफा घंटियों के मधुर स्वर से गूंज उठी। फिर जैसे ही नागराज मणि स्थापित कर नीचे उतरा कि देवी के हाथों में थमी माला उसके गले में आ पड़ी। पुजारी बाबा ने नागराज को द्वीप की बागडोर सौंप दी और वहाँ का राजा बना दिया। नागराज देवी के आगे नतमस्तक होता हुआ प्रार्थना करता है कि अगर आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद दें कि इंसाफ के लिए लड़ते समय मेरे कदम कभी ना डगमगाएं। उधर मणि स्थापना समारोह चल रहा था और इधर इच्छाधारी नागों के द्वीप पर मंडराता हुआ हेलीकॉप्टर, जिसे एक नाग मानव देख चुका था। नाग मानव की सर्पीली निगाहें उस हेलीकॉप्टर का पीछा कर रही थी। नाग मानव के देखते देखते हेलीकॉप्टर जंगल की धरती की ओर बढ़ा और एक विस्फोट गूंज उठा। नाग मानव मंदिर की तरफ भाग पड़ा। इधर मंदिर में सभी धमाके की आवाज से चौंक गए। तीनों द्वार पर पहुंचे। नागराज तक पहुंचते पहुंचते शूलकंठ पूरा मानव बन गया था। उसने बताया कि एक मशीनी चिड़िया गिरी है, उसमें आग लगी है और यदि कोई बचा होगा तो उसे प्रहारी नाग मानव उसे देखते ही डस लेंगे। उधर द्वीप के प्रहारियों ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया था। हेलीकॉप्टर सवार किसी तरह मलबे से बाहर निकला, लेकिन तभी एक नाग उसके गले में लिपट गया, लेकिन नागराज ने उसे डसने से रोक लिया। बुरी तरह घायल वह आश्चर्य से बोला, सोचा ना था कि इस तरह अचानक तुमसे मुलाकात होगी नागराज। मैं तो नागमणि द्वारा तैयार दूसरे नागराज की ही नीलामी में जा रहा था। तब नागराज ने कहा, दूसरा नागराज, तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? तब उस व्यक्ति ने बताया कि वह पश्चिमी जर्मनी के कुख्यात अपराधी हुड का प्रतिनिधि है, लीवर। हमें प्रोफेसर नागमणि ने गोवा में आमंत्रित किया था। वह एक बार फिर एक हथियार के रूप में दूसरे नागराज की नीलामी करना चाहता है। हम दूसरे नागराज का सार्वजनिक प्रदर्शन भी देख चुके हैं। इस बार उसने अपने हथियार का नाम नागदंत रखा है और नीलामी में भाग लेने वाले कुख्यात अपराधियों के सामने उसका विश्वव्यापी सार्वजनिक प्रदर्शन करके वह नागराज यानी कि तुम्हें भी कुख्यात कर चुका है। आज नागराज का नाम आतंक का पर्याय बन गया है। नागराज द्वारा स्विस बैंक डकैती, नागराज द्वारा प्लेन हाईजैक, हत्यारे नागराज को देखते ही गिरफ्तार कर लो। वे सभी लोग नागराज के दुश्मन बन चुके हैं। वह नागराज जो बच्चों में सर्वाधिक लोकप्रिय हो चुका था, उसका पुतला जलाने के लिए बच्चों के एक क्लब ने एक सभा बुलाई है। नागराज दांत भींचे सुन रहा था। लीवर ने बताया कि वह उसी की नीलामी में जा रहा था कि अचानक यह दुर्घटना घट गई। तब नागराज ने लीवर से उस जगह का पता पूछा, लेकिन लीवर नागराज की बात सुनने के लिए जीवित नहीं बच सका। तब नागराज नागमणि की चाल को समझ जाता है कि नागमणि फिर से नागराज नाम के हथियार से आतंक फैला रहा है। तब नागराज पुजारी बाबा से भारत जाने की अनुमति मांगता है और द्वीप की बागडोर नागकुमारी विसर्पी और पुजारी बाबा को दे देता है। और एक बार फिर आरंभ हो गया नागराज का सफर। और फिर गोवा में इंटरनेशनल चाइल्ड क्लब के ऊपर से गुजरते हुए नागराज ने अपना पुतला देखा। ठीक उसी क्षण नागराज बेतहासा चौक पड़ा। उसने नागमणि द्वारा बनाया हुआ दूसरा नागराज देखा, यानी नागदंत। उसी क्षण नीचे नागदंत ने तबाही मचानी आरंभ कर दी। नागदंत बच्चों पर हमला कर रहा था। तभी नागराज नागदंत के सामने आ गया। नागराज ने अपनी सर्प शक्तियां नागदंत पर छोड़ी। नागदंत ने भी सर्प शक्तियों का इस्तेमाल किया। दोनों की सर्प शक्तियां आपस में गुथ गईं। नागराज ने सोचा कि सर्प शक्तियों से इससे जीता नहीं जा सकता। नागराज ने जहरीली फुंकार छोड़ी। नागदंत ने जहरीली फुंकार बीच में ही काट डाली। दोनों फुंकारों के टकराते ही आग की भीषण चिंगारियां उठी और रह गया केवल धुआं। लेकिन दूसरे ही क्षण नागराज की एक जबरदस्त किक नागदंत की खोपड़ी पर पड़ी। नागराज हवा में जंप लगाकर उसके कंधों पर खड़ा हुआ, लेकिन तुरंत ही नागदंत ने ठोकर जड़ दी। नागदंत ने पलक झपकने से पूर्व ही दूसरी तलवार निकाल ली। वह नागराज पर हमला करने के लिए बढ़ा। तब नागराज ने पहली तलवार उठा ली थी। दोनों की तलवारें बिजली की सी गर्जन के साथ टकरा गईं। नागदंत ने फुर्ती के साथ पैंतरा बदल कर वार किया। नागराज ने वार अपनी तलवार पर रोका। नागदंत विद्युत की तेजी के साथ नागराज पर पुनः झपटा। नागराज के पास उसके हर वार का जवाब था। उसके बाद दोनों में भीषण छिड़ गई। तभी नागदंत के भरपूर वार से नागराज की तलवार दो टुकड़ों में बट गई। मौके का फायदा देख नागदंत ने उछलकर एक ठोकर नागराज के सिर पर जड़ दी। नागराज को पहली बार दिन में तारे दिखाई दिए। नागदंत मौत बनकर उसके सिर पर मंडरा रहा था। फिर उससे पूर्व ही नागदंत की तलवार नीचे आती एक आवाज उसके मस्तिष्क में गूंज उठी, ठहरो नागदंत, पुलिस आ रही है और मैं नहीं
नहीं चाहता कि तुम्हारी हकीकत सब पर जाहिर हो। जितनी जल्दी हो भाग निकलो वहाँ से। उस आवाज को सुनते ही नागदंत भाग निकला। उसी क्षण सायरन बजाती पुलिस जीपों ने क्लब में प्रवेश कर नागराज को चारों ओर से घेर लिया और पल भर में नागराज को जाल में कस दिया गया। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, नागराज अब तुम नहीं बच सके। स्विस डकैती, 747 बोइंग विमान हाईजैक जैसे भयानक हत्याकांडों के बाद अब सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा है। नागराज बुरी तरह से फंस चुका था। नागराज चिल्लाया कि यह सब अपराध किसी और ने किया है, लेकिन उसी क्षण एक हेलीकॉप्टर के इंजन का शोर वहाँ गूंज उठा। हेलीकॉप्टर ने एक रस्सी नीचे गिरा दी। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर नागराज को लेकर उड़ गया। इधर नागदंत प्रोफेसर नागमणि के हेडक्वार्टर के निकट पहुंच चुका था। वह मुख्य द्वार पर पहुंचकर लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने लगा। लिफ्ट के बाहर निकलते ही प्रोफेसर नागमणि ने उसका स्वागत किया और कहा कि यह नागराज का फेस मास्क लगाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। नागदंत ने अपने चेहरे पर से नागराज वाला फेस मास्क हटा दिया। नागदंत ने नागमणि से पूछा कि उसने नागराज को खत्म करने से क्यों रोक दिया। तब नागमणि ने बताया कि वह नहीं चाहता था कि पुलिस व दुनिया यह जाने कि आतंकवाद का दुश्मन नागराज मर गया है और आतंक फैलाने वाला नागदंत है। नागदंत कहता है कि अब तक नागराज जेल में होगा। तब नागमणि बताता है कि कोई भी जेल नागराज को कैद नहीं कर सकती। वह जल्द ही बाहर आ जाएगा और तब उसे केवल तुम्हारी तलाश होगी। अगर तुम समझते हो कि नागराज को खत्म करना आसान है तो यह तुम्हारी भूल है। तुम दोनों की ही शक्तियाँ असीमित हैं। इसीलिए नागराज को समाप्त करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ साथ ताखी का भी निर्माण किया है। तब नागदंत पूछता है कि ताखी कौन है। नागदंत को लेकर प्रोफेसर नागमणि लिफ्ट में सवार हो गया और बताता है कि ताखी को हल्की सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए उसे हीटर युक्त एक छोटे से शीशे के चैम्बर में रखा गया है ताकि पूरी गर्मी उसे मिलती रहे। वे उसी हीटर युक्त कमरे की खिड़की के पास पहुंचते हैं। दीवार हट गई और ताखी पर निगाहें पड़ते ही नागदंत के मुंह से विस्मयकारी चीख निकल पड़ी कि यह तो साक्षात यम का रूप है। प्रोफेसर नागमणि ने बटन दबाकर रिक्त स्थान बंद कर दिया। तब नागमणि बताता है कि नागराज के शरीर में इसका विष प्रवेश करते ही नागराज को लकवा मार जाएगा। तब नागदंत पूछता है कि इसके लिए उसे नागराज को यहाँ लाना होगा। तब नागमणि बताता है कि नागराज को तुम्हारी तलाश है और अगर तुम उसे कहीं दिख जाओ तो वह तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ पहुँचेगा और फिर उसकी मौत आए है। उधर नागराज को एक खास किस्म की गैस सुंघाकर बेहोशी की अवस्था में एक लोहे के मजबूत बॉक्स में कैद कर दिया गया। फिर जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को बेड़ियों में जकड़े हुए और बक्से में कैद पाया। तब नागराज समझ जाता है कि कमबख्त ने उसे फंसाने के लिए बड़ा जाल बुना है और नागराज को किसी तरह इसमें से निकलकर नागदंत की असलियत सबको बतानी होगी। तब नागराज बाबा गोरखनाथ से मदद मांगता है। अगले ही क्षण एक अलौकिक चमक के साथ गोरखनाथ का अवस उभरा। तब बाबा बताते हैं कि अब तो समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर इच्छाधारी शक्तियों का संचार हो चुका है। नागराज अब तुम अपनी इच्छा से खुद को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हो। आज से तुम इच्छाधारी नागराज हो। इतना कहने के साथ ही गोरखनाथ का अक्स हवा में लुप्त हो गया। दूसरे ही पल नागराज ने इच्छित रूप की कल्पना की और एक सांप में बदल गया। तब नागराज बक्से के छेद से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर नागराज ने बाबा गोरखनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और अब नागराज को जेल की वह कोठरी भला कहाँ कैद करके रख सकती थी। दूसरे ही पल नागराज ने निगरानी करते हुए गार्ड पर हमला कर दिया और तुरंत नीचे जंप लगा दी। तभी सारे गार्ड्स नागराज को घेरने के लिए नीचे वाली मंजिल पर भागते हैं। तब नागराज नीचे एक पेड़ की लचीली डाल की मदद से बिल्डिंग की दीवार को पार कर लेता है और एक चलती हुई ट्रक में छलांग लगा देता है। अचानक नागराज के मस्तिष्क को झटका सा लगा। नागराज की छठी इंद्री खतरे का सिग्नल देने लगी और तुरंत ही नागराज ने ट्रक से छलांग लगा दी और ट्रक खाई में जा गिरा। उधर ट्रक से कूदने के बाद अभी नागराज संभला ही था कि नागदंत नागराज के सामने आ खड़ा हुआ। तब नागराज नागदंत से कहता है कि वह बचकर नहीं जा सकेगा और पलक झपकने से पूर्व ही नागदंत ने नागराज को अपनी सर्प शक्तियों से बांध लिया। तब नागदंत ने एक विशाल चट्टान उठा ली और नागराज पर उछाल फेंकी। पल के हजारवें भाग में नागराज ने अपनी शरीर को फुला लिया और फिर तुरंत ही एकदम सांस छोड़ने के साथ वह सांपों की पकड़ से छूट निकला और चट्टान ने नागदंतों की सर्प शक्तियों को कुचल दिया। लेकिन इससे पूर्व की नागदंत की बची हुई सर्प शक्तियाँ वापस उसके जिस्म में जा पाती। नागराज ने नागनंद नागराज के जिस्म में वास करने वाले सर्पों का सेवा नायक से अपने मस्तिष्क द्वारा बताया कि चुपचाप नागदंत की सर्प शक्तियों के साथ तुम भी उसके जिस्म में समा जाओ ताकि अगर इस बार नागदंत बचकर भाग जाए तो मैं उसे खोज निकालूं। नागराज की आवाज सुनते ही वह सरसराता हुआ नागराज के शरीर से बाहर निकला और नागदंत की वापस लौटती सर्प शक्तियों के साथ नागदंत के जिस्म में समा गया। इधर नागदंत का मस्तिष्क तेजी के साथ चल रहा था। वह नागदंत नागराज को अपनी जाल में फंसाने के लिए नागमणि के हेडक्वार्टर की तरफ भागता है। नागदंत भागता हुआ झाड़ियों में खो जाता है लेकिन नागराज उसका पीछा करता रहता है। इधर नागदंत प्रोफेसर नागमणि
नागमणि के हेडक्वार्टर तक पहुंच चुका था। नागमणि ने नागराज को अपनी टीवी स्क्रीन से देखा कि वह हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा है। तब नागमणि हेडक्वार्टर का मुख्य द्वार खोल देता है, जो कि लिफ्ट से होता हुआ सीधे शीशों के चैम्बर तक जाता है, जहां ताकि उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। इधर नागराज देखता है कि यहाँ नागमणि ने अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया है। नागराज लिफ्ट में सवार हो गया। नागराज ने बीच में लिफ्ट रोकने की चेष्टा की, मगर वह नहीं रुकी। फिर कुछ देर बाद लिफ्ट रुकी। नागराज सावधानी से आगे बढ़ता है और बाहर निकलते ही नागराज उछल पड़ा। तब तक लिफ्ट वापस जा चुकी थी। नागराज के संभालने से पूर्व ही ताकी ने भयानक दंत से फुंकारते हुए नागराज को अपने शिकंजे में कस लिया था। ताकी ने अपने भयानक विष युक्त दांतों को नागराज की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी नागराज ने एक शक्तिशाली घूंसा ताकी के जबड़े पर दे मारा। तभी ताकी का दूसरा मुंह नागराज की ओर लपका, लेकिन नागराज ने एक जोरदार किक ताकी के दूसरे मुंह पर जड़ दी। फिर ताकी के दोनों मुंह एक साथ नागराज पर झपटते हैं, लेकिन इसी बीच नागराज फर्श पर कलाबाजी खा गया और ताकी के वारों से बच गया। तभी ताकी के दोनों मुंह ने एक साथ नागराज पर जहरीली फुंकार मारी। नागराज का दम घुट रहा था और दूसरे ही पल प्रोफेसर नागमणि व नागदंत ने एक बेहद हैरत अंगेज कारनामा होते देखा। नागराज अपने इच्छाधारी रूप में बदल चुका था। तभी नागराज के इच्छाधारी रूप ने ताकी पर हमला कर दिया। नागराज ने ताकी के दोनों हाथ कंधे से उखाड़ फेंके। तत्पश्चात नागराज ने ताकी को हवा में उठा लिया और अगले ही पल नागराज ने ताकी को शीशे की दीवार पर खींच मारा। ताकी का शरीर टावर से नीचे खाई में गिरने लगा। तब नागराज नागमणि और नागदंत की तरफ बढ़ता है। तब नागराज नागमणि को खत्म करने और नागदंत को जीवित ही अपने द्वीप पर ले जाने का प्रण करता है। फिर नागराज टावर की दीवार पर उतर गया और नीचे वाले केबिन की ओर रेंगने लगा। उधर नागमणि वह दृश्य देखकर चीख पड़ा कि उसने ताकी को मार दिया। नागराज के भीतर इच्छाधारी शक्ति का संचार हो चुका है। मैं तो भूल ही गया था कि आज ही नागराज इच्छाधारी शक्तियों का स्वामी बन जाएगा। भागो नागदंत, जान बचाओ। तब नागमणि टावर में लगे डायनामाइट कनेक्टेड बटन को दबा देता है और टावर से बाहर भागने लगता है। ठीक उसी पल नागदंत के जिस्म से नागनंद बेहद तेजी के साथ बाहर निकला और नागमणि की गर्दन पर लिपट गया और तभी नागमणि के मस्तक पर नागनंद ने वार कर दिया। यह देखते ही नागदंत चीखता हुआ नागमणि की ओर लपका और कहने लगा कि नहीं आका, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हारा सारा जहर चूस लूंगा। नागदंत ने पागलों के समान नागमणि के मस्तक से विष चूसने की चेष्टा की, लेकिन तभी नागदंत की पीठ पर पड़ी ठोकर ने उसे हवा में उछाल फेंका। तब नागराज नागदंत से कहता है कि नागमणि जिंदा रहा तो विश्व में जाने कितने तुम जैसे नागराज और पैदा होंगे। उसका मरना आवश्यक है और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने के लिए अब मैं तुम्हें अपने द्वीप पर ले जाकर कैद करूंगा, जहां से तुम चाहो भी तो स्वेच्छा से नहीं निकल सकते। तब नागदंत नागराज से बचने के लिए खिड़की से अपनी नाग रस्सी की मदद से छलांग लगा देता है। फिर टावर से कूदकर नागराज भी नाग रस्सी पर झूल गया। उसी पल एक भयानक विस्फोट के बाद टावर टुकड़ों में बिखर गया। नागराज ने सर्प रस्सी पर झूलते हुए नागदंत को दबोच लिया और नागदंत को बताया कि अब वह उसे अपने वादे के अनुसार टीवी स्टेशन लेकर जाएगा। नागराज नागदंत को साथ लिए नीचे कूद पड़ा। नीचे गिरते ही नागदंत ने भागने की चेष्टा की, लेकिन तभी नागराज ने नाग रस्सी की मदद से नागदंत को रोका। नागराज ने उस पर घातक वार किए और उसे उठने नहीं दिया। नागराज की वह मार इतनी शक्तिशाली थी कि कोई दूसरा होता तो उसकी गर्दन छाती में घुस जाती, लेकिन नागदंत केवल बेहोश हो गया। तब नागराज नागदंत को लेकर दूरदर्शन टीवी स्टेशन की ओर बढ़ता है। फिर नागराज टीवी स्टेशन पहुंचकर कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है दोस्तों। यही है नागदंत, जिसने नागराज बनकर स्विस बैंक में डकैती डाली और विमान हाईजैक के साथ सैकड़ों लोगों को मार डाला। इसका निर्माण करता नागमणि भी समाप्त हो चुका है और यह मेरे कब्जे में है। मैं इसके विकृत मस्तिष्क को सुधारने की चेष्टा करूंगा और कानून के रखवालों से प्रार्थना करूंगा कि इस बार वो दूरदर्शन को घेरने की चेष्टा ना करें, क्योंकि मैं नागदंत को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। नागराज का मैसेज सुनते ही पब्लिक में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। सभी लोग मानवता के रक्षक नागराज की खबर सुनकर खुश हो गए। बच्चे खुशी से उछल पड़े। अब जहां पुतला जलाया गया था वहां नागराज का अभिनंदन किया जाएगा और इधर नागराज अपने हेलीकॉप्टर पर उड़ा जा रहा था। नागराज सोचता है कि अब नागमणि की मृत्यु की खबर पाकर कल होने वाली नागदंत की नीलामी में अब कोई नहीं आने वाला, इसीलिए अब यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार नागराज सीरीज की एक और खतरों से भरी स्टोरी समाप्त होती है। होप गाइज आप सब ने एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नागराज की एक और रोमांचक कहानी के साथ।